राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को एक बहुत ही रहस्यमय और नैतिक शिक्षा में आधारित एक व्यवहार उपयोगी राजा भोज और कालिदास के समय की उन दोनों के संबंधों की एक चर्चा के ऊपर एक कहानी या फिर किस्सा जो है मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुनने योग्य मनन योग्य जो है कहानी है। तो आप लोग सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइएगा, ताकि कालिदास के जीवन में कालिदास ने जो है उनके भीतर बुद्धिमानी कितनी थी और उनके ऊपर भगवान की कृपा कितनी थी, इसका अनुमान हम इस कथा से लगा सकते हैं। तो राजा भोज हमारे भारतवर्ष में धारा नगरी, जो कि मध्य प्रदेश की जो है आज के समय में धार करके जो है जगह है, वो आज से 1200 वर्ष पहले धारा नगरी हुआ करता था और वहां के राजा भोज हुआ करते थे। तो उनके दरबार में 1400 पंडित हर समय में जो है वहां पर उपस्थित रहते थे और विभिन्न सांसारिक विषय वस्तु और शास्त्रों का जो है चिंतन मनन वहां पर नित्य निरंतर होता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि सभी 1400 पंडितों में सर्वश्रेष्ठ पंडित के रूप में कालिदास को दर्जा मिली हुई थी और वो प्रधान पंडित के रूप में वहां पर मौजूद थे। तो उनकी प्रधानता और उनकी जो विद्वता है, इसको लेकर के जो जितने भी बाकी पंडित जी लोग हैं वो उनसे जलन और ईर्ष्या का भाव रखते थे और हमेशा यही प्रयास करते रहते थे कि इनकी कोई न कोई कमी कमजोरी यदि अगर हमें मिल जाए तो हम राजा के समक्ष इनकी कमजोरी को रख करके इनको जो है नीचा दिखाना चाहिए। इस ताक में हमेशा बाकी पंडित जी लोग रहते थे, तो उनकी कमी कमजोरी ढूंढते हुए रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजा भोज बाकी जो पंडित जी लोग हैं वो कालिदास का पीछा करते रहते थे, उनकी जासूसी करते रहते थे। तो कालिदास क्या करते थे, सुबह सुबह उठ करके नदी में नहाने के लिए जाते थे और ईश्वर जाने कि वो किस प्राणी के ऊपर अपना दया भाव दिखा रहे थे। इस संसार में जिसके लिए जो खाद्य वस्तु बनी है वो वही खाएगा, उसी से वो जीवित रहेगा। प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है। तो कालिदास नहाने के बाद अपने धोती में, गीली धोती में वहां पर यहाँ पर काख में दबा करके एक आध मछलियां पकड़ के लेके आते थे और किस प्राणी के ऊपर दया करते थे इसके विषय में कहीं उल्लेख नहीं है और वो तो इस तरह का कोई कार्य करते नहीं थे। तो ये बात बाकी पंडित जी लोगों को जब मालूम चली तो उन्होंने जाकर के राजा से कहा कि ये महाराज, राज्य में तो अनर्थ हो रहा है, क्या आपको पता है? तो राजा ने कहा कि घुमाइए फिराइए मत, सीधे से कहिए कि हुआ क्या है। तो बोला कि जो है राज्य में अनर्थ हो रहा है और गरीबी ज्यादा बढ़ रही है, अकाल हो रही है, भूखमरी की संख्या बढ़ती जा रही है और ये सब के पीछे कारण यही है कि आपने एक अयोग्य व्यक्ति को प्रधान पंडित जी का दर्जा देकर के अपने राज्य में जो है उनको रखा हुआ है। तो राजा भोज कहते हैं कि कौन है और हुआ क्या है? तो सभी पंडित जी लोगों ने एक स्वर से कहा कि जो कालिदास हैं वो निरंतर जो है मछली नहाने जाते हैं सुबह नदी में, तो वहां से नहा धोने के पश्चात जो है वो मछली लेकर के आते हैं और मछली खाते हैं। इस तरह से बड़ा चढ़ा करके राजा के समक्ष उन लोगों ने कालिदास की बात कही। तो राजा ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता, किसी और कारण से या किसी और योजना के जरिए वो लाते भी होंगे, तो ये कालिदास के लिए आप लोगों के वचन गलत हैं। तो सभी पंडित जी लोगों ने कहा कि हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तो आपको हम प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। तो राजा ने कहा कि यदि अगर कालिदास मछली लाते हुए पकड़े गए तो मैं कालिदास को जो है देश निकाला कर दूंगा, और यदि अगर यह बात साबित नहीं हुई, सिद्ध नहीं हो पाई, तो आप लोगों को जो है देश निकाला होना पड़ेगा। शर्त मंजूर है तो फिर हमें दिखाइए। राजा ने जब इस तरह से प्रस्ताव रखा तो बाकी पंडित जी लोगों ने स्वीकार किया और निर्धारित समय और निर्धारित जगह का चुनाव करके, जहां से नदी से स्नान करके वापस आने का जो रास्ता था वहां पर कालिदास के लिए ये लोग जो है पहले से जा करके बैठ गए राजा को लेकर के। अब अपने नियत समय पर कालिदास जी नहाने के लिए चले गए और नहाने के पश्चात दो चार मछलियां पकड़ करके धोती के अंदर लपेट करके
गीली धोती में रख करके अपने कांख में रख करके वो लेके आ रहे हैं। जैसे ही राजा और बाकी पंडित जी लोगों के समक्ष कालिदास गुनगुनाते हुए अपने मंत्र स्तोत्र गुनगुनाते हुए आ रहे थे, तो इन लोगों ने कालिदास जी को घेर लिया। तो कालिदास जी जो है उनको समझते देर नहीं लगी कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। वो समझ गए कि ये जितने भी पंडित जी लोग हैं इन्होंने मेरे विरुद्ध में राजा को जो है कोई ऐसी बात कही है और मुझे यहाँ पर अपने आप को सिद्ध करना है। तो तुरंत उन्होंने जो है काली माता का स्मरण किया, क्योंकि वो कालिदास जी के काली जी के भक्त रहे हैं पहले से, और उनके ऊपर माता काली जी का जो है विशेष अनुकंपा भी रही है जीवन में। जब जब कभी कालिदास के जीवन में कोई मुश्किल घड़ी आई तब तब उन्होंने उनका स्मरण किया और उस बाधा से जो है उनको मुक्त भी कराया है। ऐसे अनेकों प्रसंग जो है हमारे शास्त्र में वर्णित हैं। तो राजा जो है वहां पर कालिदास जी से पूछते हैं, क्योंकि समय बड़ा विद्वान लोगों का समय था और उस समय में संस्कृत में ही वार्तालाप होती थी। तो राजा सबसे पहले कालिदास जी से पूछते हैं, हे कवियों में श्रेष्ठ कालिदास, कच्छ किम, आपके कांख में क्या है? तो कालिदास जवाब देते हैं, मम पुस्तकम, मेरा पुस्तक है महाराज। तो राजा फिर अगला प्रश्न करते हैं, किमुदकम, आपके पुस्तक से पानी टपक रहा है कालिदास, ये पानी क्यों टपक रहा है? तो कालिदास जी कहते हैं, काव्य ससारोदकम, ये महाराज ये काव्य का सार टपक रहा है। देखिए विद्वान है तो जल्दी हार नहीं मानेंगे। कच्छ किम मम पुस्तकम किमुदकम काव्य ससारोदकम। अब उसमें मछली समुद्री जीवों की गंध आने लगी। तो राजा ने अगला प्रश्न पूछा कि गंध किम, इसमें गंध क्यों आ रही है? तो कालिदास जवाब देते हैं, ननुरा नरा बनवधा संग्राम गंधोत्कटम, ये महाराज इस पुस्तक में राम रावण के युद्ध की कथा लिखी हुई है और उस कथा में जब समुद्र के ऊपर शिला के द्वारा पुल का निर्माण किया गया तो वहां पर कई सारे समुद्री जीवों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए उन समुद्री जीवों की गंध, जहां पर जिस पन्ने में वो कथा लिखी गई है उस पन्ने से जो है समुद्री जीवों की गंध आती है महाराज। अच्छा ठीक है जी। तो गंधा किन्नन राम रावण वधा संग्राम गंधोत्कटम। अब इतने में जो है मछली है वो फड़फड़ाने लगी, गीले टावल में लपेट रखा है। तो जीवा की, हे कालिदास ये तो हिलता भी है, ये हिल क्यों रहा है? ऐसा हिलने वाला क्या चीज है? तो कालिदास कहते हैं, ममगौ मंत्र लिखितम संजीवनी पुस्तकम, हे महाराज आपको शायद पता होगा कि राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी और उनको बचाने के लिए मृत संजीवनी बूटी का जो है औषधि बना करके उनको वो पिलाया गया। तो जिस कथा में, जिस पन्ने में जो मृत संजीवनी बूटी के विषय में लिखा गया है वो पन्ना हमेशा हिलते रहता है, क्योंकि वो जहां भी लिखा जाता है वो सजीव हो जाता है। वो पन्ना हिल रहा है महाराज। अच्छा जी ठीक है जी। संजीवनी पुस्तकम। अब इतने में जो है एक मछली की पूंछ वहां पर जो है उनके कांख से बाहर दिखने लगी। तो राजा ने पूछा ये पूंछ जैसी क्या दिखाई दे रही है? तो कालिदास कहते हैं कि खलुता लपत्र लिखितम, ये महाराज मैं स्नान कर रहा था, इतने में एक बढ़िया सा मंत्र याद हो आया, तो वो मंत्र मैं कहीं भूल न जाऊं, उसको एक खलुताल का पत्ता पानी में बहते हुए आ रहा था, उसी पत्ते में उतार करके किताब के बीच में रखा हुआ है, उसी पत्ते का सिरा आपको दिखाई दे रहा है। अब राजा ने कहा कि हाँ हाँ अपनी पुस्तक हमें दिखाइए। तो कालिदास जी ने तुरंत जो है काली माता का स्मरण किया और जैसे जैसे गुण वर्णन मैंने यहाँ पर राजा के समक्ष किया है वैसे वैसे होकर के इनके हाथ में चला जाए, इस तरह से उन्होंने उनका स्मरण करके जब कांख से अपनी धोती सहित जो है निकाल के जैसे ही राजा के हाथ में दिया तो राजा के हाथ में पहुंचते पहुंचते वह जो है पुस्तक बन गई। पुस्तक बन गई, राजा भी चकित रह गए और जो पंडित जी लोग कालिदास के विरुद्ध में राजा को भड़का रहे थे वो पंडित जी लोग वहां से भाग गए और राजा और कालिदास वहां से लौट करके वापस दरबार में आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कालिदास बहुत विद्वान थे और कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, चाहे वो इतिहास काल से हो या फिर भविष्य में। कालिदास के जैसा विद्वान कवि इस संसार में न भूतो न भविष्यति, संसार में कभी आगे भी नहीं होंगे। तो ये जो एक श्लोक में इन दोनों के राजा भोज और कालिदास के बीच की यह जो प्रसंग है इसको उतारा गया है। श्लोक भी मैं आप लोगों को ला करके सुना देता हूं कि
कच्छ किं मम पुस्तकं किमुदकं काव्याससारोदकं गन्ध किं अनुराम रावण ददा संग्राम गन्धोत्कटम् जीव किं मम गौर मंत्र लिखितं संजीवनी पुस्तकं पुच्छ किं खलु तालपत्र लिखितं हा गुणाढ्यो भव। इस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर मैंने कहीं जो है किसी संत के श्रीमुख से यह प्रसंग सुना था, तो आप लोगों के जीवन में भी अच्छा लगेगा करके मैंने यहाँ पर इसको जो है प्रस्तुत किया हूँ। कथा सुनकर के आपको कैसा लगा, तो क्योंकि ये व्यवहारोचित और नैतिक कथाएं हैं, इन कथाओं से हमें अपने जीवन में बहुत सारे, क्योंकि विषम परिस्थितियों में किस तरह से धैर्य के साथ निपटना चाहिए, धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ईश्वर के आशीर्वाद से, शुद्ध आचरण से कैसे संसार को वश में किया जा सकता है, कई तरह की शिक्षाएं जो है हम इन कथाओं से ले सकते हैं। तो इन कथाओं का श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और अपने भावी पीढ़ियों को भी इन कथाओं से अवगत कराते रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के इस वीडियो से मैं आप लोगों से विदा होता हूँ। अगले दिन फिर किसी नए प्रसंग, चाहे वो ज्योतिष का हो या हस्तरेखा का हो या फिर कोई स्तोत्र हो या फिर कोई ऐसे ही नैतिक शिक्षा से संबंधित किसी कथा वस्तु को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे।